इंसान को कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए और जब जब इंसान ने अपनी मर्यादा भूली है, उसको तोड़ा है, तो उसके परिणाम बेहद ही बुरे भुगतने पड़े हैं उस इंसान को। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक मौसेरा भाई अपनी बहन से शादी करने की जिद कर रहा था और वह बिल्कुल भी समझाने बुझाने पर नहीं मान रहा था। तो फिर उस लड़की के मामा ने कर दिया ऐसा कांड कि उसको जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे नवयुवक की हत्या कैसे कर देता है। जब पूरी तरह से खोजबीन कर गई तब जाकर पता चला कि इस हत्या को करने वाला उस लड़के का मामा ही था। आखिर उस मामा ने अपने भांजे की हत्या क्यों कर दी? यहाँ पर जब पुलिस उस मामले में खोजबीन करने के लिए आगे बढ़ी तब जाकर खुलासा हो पाया कि वह जो मृतक है वह अपनी बहन से ही शादी करने की जिद कर रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसको लाख बार समझाने की कोशिश करी गई, फिर भी वह लड़का नहीं मान रहा था। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली NCR के साहिबाबाद इलाके की राजीव कॉलोनी से। राजीव कॉलोनी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम भानु प्रताप होता है। भानु प्रताप मोबाइल रिपेयरिंग के काम किया करता है। वह अक्सर अपने भांजे को समझा बुझा रहा होता है कि वह अब इस जिद को छोड़ दे और ऐसा ना किया कर, यदि ऐसा करेगा तो उसको परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह भांजा करीब 27 नवंबर को लापता हो जाता है। वह कहाँ गया है, किसके पास गया है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। और करीब 6 दिसंबर को पुलिस के पास एक फोन आता है। उसी फोन के अनुसार पुलिस को पता चलता है कि हिंडन नदी में एक लड़के का शव बहा जा रहा है। पुलिस अब मौके पर पहुंचती है और फिर वहां हिंडन नदी से उस लड़के के शव को बाहर निकलवाया जाता है। तो पता चलता है कि ये लड़का, जिसके फोटोग्राफ को पुलिस ने जांच के लिए अपने थाने में भिजवा दिया था, उस लड़के के गले में काफी ज्यादा घाव थे। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उसी तफ्तीश के मुताबिक पता चलता है कि इस मृतक लड़के का नाम नितिन था और ये नितिन वहीं साहिबाबाद की राजीव कॉलोनी का रहने वाला नवयुवक है। दोस्तों, यहाँ जब पुलिस पहुंचती है, उसकी खोजबीन कर रही होती है और उसके घर पहुंचती है तो नितिन की माँ रो रो कर बुरा हाल था और वह बताती है कि उसके बेटा करीब 28 नवंबर को लापता हो गया। उसके बाद वह कहाँ गया, किसके पास गया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे, इस पूरी बात ने हमें झकझोर करके रख दिया है और हम लोग हैरान हैं। आखिर नितिन की किसने हत्या कर दी और वह कैसे मर गया? यहाँ पर पुलिस जानकारी देती है कि तुम्हारे बेटे के शरीर में एक बहुत बड़ा पत्थर भी बंधा हुआ था। यानी कि पुलिस के अनुसार उस लड़के नितिन की किसी ने हत्या कर दी है और उसके शव को पत्थर से बांधकर उस नदी में इस प्रकार फेंक दिया गया है कि यह सब अब बाहर ना आने पाए। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण अब यह किनारे पर आ गया। तब जाके लोगों ने हमें सूचना दी और सूचना के मुताबिक अब हम तफ्तीश करने के लिए आपके घर पे आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर उसकी माँ कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है सही ढंग से। यहाँ पर पुलिस उसकी माँ से पूछते हैं कि कोई और व्यक्ति हो तो उसके बारे में हम बता दीजिए, आखिर यहाँ पर बातें क्या है। तो यहाँ पर उस नितिन की छोटी बहन वह रोते रोते कहती है कि पुलिस अंकल, जो हमारा भाई नितिन है वह मेरी मौसी की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अक्सर उसको इस मामले में काफी डांटा जाता था, उसको समझाया जाता था कि अपनी बहन से इस प्रकार से प्यार ना किया कर। और यहाँ पर वह लड़की ये भी बताती है कि वह अपने घर में अक्सर जिद किया करता है कि वह शादी करेगा तो उसी मौसी की लड़की से। दोस्तों, यहाँ पर उनके काफी समझाने बुझाने के बाद भी वह नितिन नहीं मानता है। यहाँ पर वह छोटी लड़की ये भी जानकारी देती है कि यही इसी कॉलोनी में हमारा एक मामा भी रहता है। वह मामा यहाँ पर मोबाइल का काम किया करता है, मोबाइल रिपेयरिंग की उसकी दुकान है। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि अक्सर मामा हमारे घर आया करते हैं और वे हमारे भाई को भी समझाया बुझाया करते थे। कहते थे कि बेटा, ऐसे तुम्हारी वह बहन लगती है रिश्ते में और तुम अपनी बहन से इस प्रकार से संबंध और शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस प्रकार से जब वह लड़की अपने मामा के बारे में बताती है तो पुलिस अब उस मामा के पास पहुंच जाती है। उसका मामा भानु प्रताप अपनी दुकान को खोले बैठा था और वहां पर वह मोबाइल को ठीक करने का काम किया करता है। जैसे ही वह अपने मोबाइल में रिपेयरिंग के काम में बिजी था तो पुलिस वहां आ धमकती है
और उससे आकर पूछती है कि क्या तुम नितिन को जानते हो? हमने सुना है तुम्हारे और नितिन के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं और तुमने उस नितिन की हत्या कर दी है। यह तो अनायास ही पुलिस ने पूछा था, लेकिन इतनी बात सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे के हाव भाव उड़ने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ भानु प्रताप के चेहरे की हवाएं इस प्रकार उड़ जाती हैं जैसे उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली, और बस पुलिस इसी बात को चाहती थी और पुलिस अब भानु प्रताप को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जाती है। और पुलिस थाने में जब भानु प्रताप से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो भानु प्रताप अब सारी बात को खोल कर बता देता है और कह देता है कि उसने ही अपने भांजे नितिन की हत्या करी है। उसका भांजा नितिन अपनी बहन यानी कि मौसी की लड़की से ही शादी करना चाहता था, और अक्सर जब हम लोग उसे मना करते तो वह हमें गंदी गंदी गाली दिया करता, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं था कि वह अपनी बहन के साथ संबंध और शादी नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर जब वह मामा और भांजे एक दिन बैठकर जब शराब पी रहे थे तो उसी समय उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है, और उसी अनबन के चलते अब वह लड़का जो नितिन है वह कहने लगता है अपने मामा से कि वह अब शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा और तुम लोगों को भात लेकर आना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर भानु प्रताप अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है और फिर वह अपने मोबाइल रिपेयरिंग में यूज किए जाने वाले जो सर्जिकल ब्लेड है उस ब्लेड को अपने साथ लिए होता है, और फिर इतनी बात में वह भानु प्रताप खड़ा होता है और अपने भांजे के गर्दन पे उस सर्जिकल ब्लेड को चला देता है। देखते देखते नितिन की गर्दन से खून के फुहारे छूटने लगते हैं और नितिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भानु प्रताप अपने नौकर विकास कुमार के साथ मिलकर उस लड़के नितिन के शव को लेकर बोरी में भरते हैं और फिर उसको अपनी बाइक पर रखकर हिंडन नदी में फेंक आते हैं, और फेंकते समय वो ध्यान देते हैं और नितिन के शव के साथ एक बड़े पत्थर को भी बांध दिया जाता है और फिर रात के अंधेरे में उसके शव को फेंक दिया जाता है। उस पत्थर को इसलिए बांधा जाता है कि उसका शव कहीं बाहर ना आ जाए। दोस्तों, लेकिन उनकी जो किए गए कृत्य का खुलासा तो होना ही था, और फिर एक दिन नितिन का शव पानी के सहारे से अब साइड में किनारे पर आ जाता है और उसी प्रकार से नितिन का शव भी बरामद हो जाता है। भानु प्रताप की निशानदेही के मुताबिक उसके नौकर विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नितिन कुमार की हत्या में शामिल था। दोस्तों, यहाँ दोनों ने अपने द्वारा की गई इस हत्या को स्वीकार कर लिया और कहा है कि उन्होंने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब भानु प्रताप और विकास कुमार को जेल में भेज दिया गया है। जब भी कोई इंसान अपनी मर्यादा को त्यागता है, अपने संबंधों को उनकी इज्जत नहीं रख पाता है, तो फिर होता है एक बहुत बुरा कांड। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ नितिन कुमार ने अपनी मौसी की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, जो कि उसकी सगी बहन है, यानी कि सगी मौसी की बेटी सगी बहन ही तो हुई, उससे शादी करना चाहता था, जो कि बेहद ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहाँ अपनी मर्यादा को त्याग रहे हो, और जब जब इंसान ने अपनी मर्यादा को त्यागा है उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ा है। यहाँ पर नितिन कुमार की हत्या कर दी जाती है उसके मामा द्वारा ही। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य या मकसद नहीं है कि हम लोग इन घटनाओं को सुनाकर आप लोगों को क्राइम की तरफ धकेल रहे हो। हम लोग आपको सचेत करना चाहते हैं कि कभी भी इस प्रकार के कृत्य ना करें, ना ही अपने संबंधों की मर्यादा को त्यागें और ना ही इस प्रकार के कातिलाना हमले करें, जिसकी वजह से आपको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।